दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि इंसान पहले 60 हाथ लंबा हुआ करता था। जी हाँ, न 6 फुट न 7 फुट बल्कि तकरीबन 90 फुट के करीब। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये बात सच है तो फिर आज हम इतने छोटे क्यों हो गए? क्या वाकई इंसान वक्त के साथ छोटा होता गया, या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी हैरानकुन हकीकत जो ना सिर्फ आपको चौंका देगी बल्कि आपके ईमान को भी मजबूत करेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया और जन्नत में बसाया। लेकिन जब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बारे में सुनते हैं तो वाकई हैरत होती है, क्योंकि सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया। उनका कद 60 हाथ था। फिर इंसानों का कद कम होता गया, यहाँ तक कि आज तक ऐसा ही है। सही बुखारी। अब जरा सोचे, एक हाथ तकरीबन 1.5 फुट के बराबर होता है, तो 60 हाथ का मतलब तकरीबन 90 फुट बनता है, यानी एक आम इमारत से भी ऊंचा इंसान। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतने लंबे थे तो क्या उनकी औलाद भी इसी कद की थी? और अगर थी तो फिर हम आज इतने छोटे क्यों हैं? इस सवाल का जवाब भी इसी हदीस में मौजूद है कि इंसानों का कद कम होता गया, यानी वक्त के साथ साथ इंसानों की लंबाई में कमी आती गई। लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझने की है कि ये कमी क्यों हुई। कुछ लोग इसको साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि माहौल, ग़िज़ा और जीनियाती तब्दीलियाँ इंसान के कद पर असरअंदाज होती हैं। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हम सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शक्लों और खुसूसियात के साथ पैदा किया। जैसे कि पहले इंसान ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा लंबे और ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। इसकी मिसाल हमें कौम आद में भी मिलती है, जिनके बारे में कुरान में आता है कि वो बहुत ताकतवर और कदावर थे। वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे और अपनी ताकत पर फख्र करते थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह कर दिया। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि पहले इंसान जिस्मानी लिहाज से हमसे ज़्यादा ताकतवर और बड़े थे। अब अगर हम मौजूदा दौर को देखें तो इंसान का औसत कद 5 से 6 फुट के दरमियान होता है। कुछ लोग 7 फुट तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन 90 फीट का इंसान आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है। तो क्या ये मुमकिन है कि वाकई इंसान इतना लंबा होता था? इस सवाल पर कुछ साइंसदान भी तहकीक करते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं मिला जो 90 फीट लंबे इंसान की तस्दीक करे। अलबत्ता कदीम ज़माने के कुछ बड़े ढांचे और हड्डियां ज़रूर मिली हैं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि पहले इंसान आज के मुकाबले में ज़्यादा लंबे और ताकतवर थे। लेकिन याद रखें, हमारा ईमान साइंसी सबूत पर नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर है। और जब सही हदीस हमें बता रही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था, तो हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि क्या जन्नत में जाने के बाद इंसान का कद दोबारा बढ़ जाएगा? इसका जवाब भी हदीस में मिलता है कि जन्नत में जाने वाले तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल और कद के मुताबिक होंगे, यानी जन्नत में हर इंसान का कद तकरीबन 60 हाथ होगा। ना वहाँ बुढ़ापा होगा, न बीमारी, न कमज़ोरी, बल्कि हमेशा जवान, खूबसूरत और ताकतवर हालत में रहेंगे। सुभान अल्लाह! ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहाँ न कोई गम हो, न कोई तकलीफ, और हर इंसान निहायत खूबसूरत और लंबा हो। यही वो जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया है। लेकिन इस जन्नत को हासिल करने के लिए हमें दुनिया में मेहनत करनी होगी, नेक आमाल करने होंगे और अल्लाह की इताअत करनी होगी। अब वापस आते हैं अपने असल सवाल की तरफ कि क्या वाकई इंसान छोटे हो गए? तो इसका जवाब है जी हाँ। हदीस के मुताबिक इंसानों का कद वक्त के साथ कम होता गया।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کی اصل قدر اس کے قد یا جسمانی طاقت میں نہیں، بلکہ اس کے ایمان، کردار اور اعمال میں ہے۔ آج اگر کوئی شخص 6 فٹ کا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تو وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص چھوٹا ہے لیکن اس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل عظمت ہے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ظاہری جسم پر نہیں بلکہ اپنے باطن کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا واقعی انسان پہلے اتنے لمبے تھے؟ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید حیران کن اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلام کے ستارے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔